अर्पणा चंगेड़िया का आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक है 8 कर्म। एक्चुअल में कर्म होते क्या है, वो किस तरह से बनते हैं, तो आइए जानते हैं कर्मों के बारे में। कुल कर्म 8 प्रकार के होते हैं। जो कर्म हैं वो है ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। अब इन सारे 8 कर्मों के और भी प्रभेद बनते हैं, वो मिला के पूरे 148 होते हैं। इसमें से ये जो 8 कर्म है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं घाती कर्म और एक होते हैं अघाती कर्म। अब जानते हैं कि घाती कर्म होते क्या है। वो जो कर्म जो हमारे आत्मा के मौलिक गुणों की घात करते हैं उन्हें कहते हैं घाती कर्म। और जो अघाती कर्म होते हैं वो हमारे आत्मा के सामान्य गुणों की घात करते हैं, अर्थात हमें संसार में रोक के रखते हैं। तो पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। यह शब्द 2 शब्दों से बना है, ज्ञान और आवरण। जैसे आत्मा में अनंत ज्ञान है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है। तो ज्ञानावरणीय कर्मों के कारण कोई लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो किसी किसी को एक ही चीज़ बार बार कहनी पड़ती है या बार बार समझाने पे वो समझ जाते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो ज्ञानावरणीय कर्मों के कारण चलता है। इसको और अच्छा समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। 3 बच्चे हैं, एक की आंखों के ऊपर काले कलर की पट्टी बांधी है, दूसरे की आंखों के ऊपर भूरे कलर की और तीसरे की आंखों पर सफ़ेद कलर की पट्टी। जो काले कलर की पट्टी पहना हुआ बच्चा है उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, उससे भूरे कलर वाला बच्चा थोड़ा मात्रा में देख सकता है और सफ़ेद पट्टी वाला बच्चा काफ़ी हद तक अच्छे से देख पाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमारे ज्ञान के आवरण की तीव्रता कम जाता है, उस तरह से हमारे इंटेलिजेंस या हमारा सोच समझ का स्मार्टनेस जो है वो कम ज़्यादा हर किसी में रहता है। अभी ये जो कर्म बनता है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण ये है कि कभी कभी हम ज्ञानी लोगों से वितंडवाद करते हैं, उनकी बात सही होने पर भी उनके साथ बहस करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके दिल को गहरी चोट पहुँचे, इस तरह से हमारी उनके साथ व्यवहार होता है। दूसरे, अगर हम कोई पढ़ाई कर रहा हो तो उसको बीच में से अंतराय देते हैं, या कभी कभी स्कूल में टीचर्स अच्छे से सिखाते हैं तो हम लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इस सारी बातों से ज्ञानावरणीय कर्मों का बंध होता है। तो हमें अब अच्छे से मालूम पड़ गया कि ज्ञानावरणीय कर्म क्या होते हैं और हम इसको बंद करने से हमें कैसे रोका जा सकता है। तो आइए अगला कर्म देखते हैं, दर्शनावरणीय कर्म। हमारे आत्मा में जो अनंत दर्शन का गुण है, इस गुण के ऊपर ये कर्म आवरण करता है। ये व्यक्ति को सामान्य वस्तु का बोध होने नहीं देता आसानी से। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, बस उसी तरह से दर्शनावरणीय का बंध होता है। हमें किसी राजा को मिलना है तो द्वारपाल जैसे राजा को मिलने से रोकता है, बिल्कुल उसी तरह से ये कर्म हमारे अनंत दर्शन गुण को प्रकट होने नहीं देता। तो अब हमने जान लिया ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म। तो ये 2 कर्म आवरक कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे आत्मा के जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन जो गुण है उसके ऊपर इस गुणों को आवृत करते हैं। तो आइए अगला कर्म देखते हैं, वेदनीय कर्म। जैसे शहद लिपटी हुई तलवार अगर हम चाटते हैं तो पहले शहद हमें मीठा लगता है तो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन बाद में जीवा कट जाने पर हमें दर्द होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे शारीरिक मानसिक सुखों की अनुभूति या हमारे शारीरिक मानसिक सुख दुख का जो अनुभव है उसी को हम वेदनीय कर्म कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म के कारण ऐसी परिस्थिति हमें मिलती है जो हमें अनुकूल लगती है, जो हम चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियाँ हमें सामने आती है, उसकी बिल्कुल विपरीत असता वेदनीय कर्म होता है। इसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, अपने मन के अनुकूल कोई बातें होती नहीं है।
तो इन कर्म बंधों का कारण बिल्कुल हमारे मन के भाव है। जैसे हमारे मन के भाव शुभ होंगे तो हमारे साताविद्य कर्म का बंध होगा, और अगर हमारे मन के भाव अशुभ है तो हमारे असताविद्य कर्मों का बंध हुआ। ये हुआ मन के लेवल के ऊपर। लेकिन मन, वचन और काया, इन तीनों की प्रवृत्ति और ये तीनों से अगर हम शुभ काम ही करते हैं तो हमारे साताविद्य कर्म का ही बंध होता है। जैसे शुभ काम करना मतलब किस तरह से अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, हमारे गुरुजनों की, जो गुरु भगवान थे उनकी सेवा करना, उनका विनय करना, व्रत प्रत्याख्यान करना। इस तरह से हम सातावेद्य कर्म का बंध करते हैं। जो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं उन जीवों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। इस तरह से अगर समझो किसी ने गार्डन में पौधे लगाए हैं और हमें 1-2 दिन उस पौधे को पानी ही नहीं दिया है, मतलब हम भूल गए या कहीं चले गए घर से बाहर, तो उनको अनजाने में हमारे यहाँ से पानी नहीं लगा। जिस तरह से हमने पौधों को पानी न देकर उनको असहता पहुँचाई है तो हमारे असहता वेदनीय कर्म का बंध हो गया। जैसे हमारी ओर से जीवों को तकलीफ दी जाती है, उनको हमारी ओर से असहता पहुँचाई जाती है, उसी तरह से हमारे असहता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अगर हम दयालुता को अपनाएंगे, विनय भाव को अपनाएंगे, व्रत प्रत्याख्यान में आएंगे, संयम में आएंगे, जब भी कोई परेशानी आए तो हम उसको समभाव से अगर सहन करेंगे तो हमारे साताविद्य कर्म का ही बंध होगा। अब जानते हैं अगला कर्म, मोहनीय कर्म। इसको कर्मों का राजा कहते हैं, या दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो ये सारे कर्मों की मदर है। मोहनीय कर्म के कारण ही हमारी बाकी 7 कर्मों का बंध होता है। मोहनीय कर्मों की जो 28 प्रवृत्तियाँ हैं वो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, इस तरह से रति, अरति और अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, इस सारी तरह से कुल मिलाकर 28 प्रकृतियाँ बन जाती है। तो ये मोहनीय कर्म का बंध का कारण क्या होता है? अगर हम जिनेश्वर भगवान के विरुद्ध प्ररोचना करते हैं, गुरु भगवंतों की, साधु साध्वियों की निंदा करते हैं, अगर हम कोई तपस्या कर रहा है तो उसे तपस्या करने से रोकते हैं, कहते हैं कि तपस्या करके शरीर सुखा के तुम्हें क्या मिलने वाला है, न पुण्य होता है, न पाप होता है, न मोक्ष होता है, इसलिए किसी भूली आत्मा को सन्मार्ग से हटाकर संसार के मार्ग की ओर लगाते हैं, जिन धर्म के विरुद्ध विपरीत कार्य करते हैं, उससे हमारे मोहनीय कर्म का बंध होता रहता है। और ये मोहनीय कर्म के बंध के कारण बाकी कर्मों का भी बंध होता रहता है। तो आइए अगला कर्म देखते हैं, आयुष्य कर्म। ये अकेला ही ऐसा कर्म है जो हम पूरे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार पाते हैं। जैसे किसी जेल में कैदी को नियत समय के लिए शिक्षा सुनाई दी जाती है और उतनी उसे पूरी करनी होती है, बिल्कुल उसी तरह समझना चाहिए कि आयुष्य कर्म उतने ही नियत समय के लिए बांधते हैं। इस आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियाँ होती है। पहली प्रकृति है नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। नरकायु का बंधन करने पर हम जितने स्थिति का हमने बंधन किया है उतनी स्थिति तक नरक का आयुष्य भुगते हैं। बिल्कुल वैसे ही तिर्यंच का बंधन किया है तो तिर्यंच का, मनुष्य का किया है तो मनुष्य का, इस तरह से देवगति का अगर हमने आयुष्य का बंधन किया है तो हम देवगति का आयुष्य उतने नियत समय के लिए हमें भुगतना पड़ता है। 4 गतियों में जाने के कारण इस तरह से है। अगर हमने बहुत ज़्यादा आरंभ समारंभ परिग्रह किया है, पंचेंद्रिय जीवों का घात किया है, मांस भक्षण किया है, मदिरापान किया है, तो हम नरक गति में जाते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा माया, छल कपट की है, झूठ बोला है, मन में एक बात है, मुंह पे कुछ और मीठी बात बोल के किसी से अपना काम निकलवा लेते हैं, बहुत चतुराई के साथ अपनी झूठी बात को छुपाते हैं, चोरी करते हैं, तो हमारा जन्म तिर्यंच गति में होता है। अगर हम सरल है, हमारे कषाय मंद है, तो अगर हम दयावान हैं तो हमारा जन्म मनुष्य गति में होता है। अगर हमने व्रत प्रत्याख्यान किए हैं, महाव्रत का पालन किया है, काम निर्जरा की है, तो हमें देवगति का बंधन करते हैं। इन 4 गतियों में देवायु और नरकायु का आयुष्य जो होता है वो हमें जितना नियत काल के लिए हमने बांधा है उतना हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु,
इन दो गतियों में अपवर्तनीय और अनापवर्तनीय ये दो तरह की आयु होती है। अपवर्तनीय मतलब किसी बाहरी दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण या कोई तीव्र शस्त्र या अग्नि या विष का संपर्क होने के कारण हमारी नियत समय के पहले मृत्यु हो सकती है। स्वोपकर्मी आयु कहलाती है। ये देवगति और नरगति के जीवों में नहीं होती, सिर्फ मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीवों में ही पाई जाती है। क्या कर्म है? नाम कर्म। नाम कर्म के कारण हमें गति, जाति, शरीर, संघनन, संघातन, अंगोपांग, ये जितने भी हमारे शरीर के रचनाएं हैं वो सभी हमें प्राप्त होती है नाम कर्म के कारण। इसकी दो प्रकृतियाँ होती हैं नाम कर्म की, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। अगर हमने शुभ नाम कर्म का बंध किया है तो हमें बिल्कुल ऊंचा कद मिलेगा, पुष्ट शरीर मिलेगा, मजबूत हड्डियाँ प्राप्त होगी, ना कि कोई कमज़ोरी होगी। हम जो भी दान धर्म या कुछ भी उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं उसका हमें गौरव प्राप्त होगा, उसके बदले में यश कीर्ति प्राप्त होगी। यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी होगा। किसी के 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियाँ आ जाती है, या नाक की हड्डी बढ़ जाती है, या किसी का स्वर कर्कश होता है, या स्पर्श कठोर होता है। ये सारी प्रकृतियाँ है शुभ और अशुभ। ये जो शारीरिक रूप से हमें प्राप्त होती है वो केवल नाम कर्म के कारण ही प्राप्त होती है। हमें अगर शुभ नाम कर्म हमें बांधना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो मन वचन काया की हमें एकरूपता रखनी चाहिए। जैसा मन हो बिल्कुल उसी तरह से वचन और काया की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, ना कि कपट होना चाहिए। हमेशा विनय भाव रखना चाहिए। इस तरह से अगर हम सरलता के साथ शुभ भावों के साथ रहेंगे तो हमारे शुभ नाम कर्म का ही बंध होगा। नाम कर्म को अच्छे से समझने के लिए एक चित्रकार की उपमा दी जाती है। जैसे चित्रकार होता है वो अलग अलग चित्र बनाता है, उसमें अलग अलग रंग भरता है, उसका चित्र कभी बहुत ही सुंदर होता है, कभी साधारण सा होता है। उसी तरह नाम कर्म के कारण कभी कभी हर किसी को एक जैसा शरीर प्राप्त नहीं होता। इस तरह ये जो भी हमारे शरीर की प्राप्ति हमें होती है वो सब नाम कर्म के कारण ही होती है। इस नाम कर्म को अगर हमें शुभ मानना है तो हमें मन वचन काया की सरलता एकरूपता रखनी चाहिए। जो भाव मन में है बिल्कुल वैसे ही वचन होने चाहिए, वैसे ही काया की प्रवृत्ति होनी चाहिए। विनय भाव रखना चाहिए, सबके साथ दया भाव रखना चाहिए। इस तरह से अगर हमारा अच्छा व्यवहार रहेगा तो हमारे शुभ नाम कर्म का बंध होगा। अगला आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म हमारे उच्च और नीच कुल में हमारा जन्म होता है। ये हम यूँ कहें कि हमारे जो उच्चता और नीचता के संस्कार होते हैं वो हमें गोत्र कर्म के कारण ही मिलता है। इसके दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। अगर हमने उच्च गोत्र कर्म का बंध किया हुआ हो तो हमारा जन्म अच्छे कुल में होगा, हमें वो सारी उपलब्धियाँ प्राप्त होगी जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है। गोत्र कर्म को हम इस एग्जाम्पल के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं। जिस तरह से कुंभकार छोटे बड़े घड़े बनाता है तो जो शुभ कार्यों में शुभ कलश के रूप में जो घड़े दिए जाते हैं वो और जो मदिरा भरी जाती है वो दोनों इसमें अंतर आ जाता है। इसी तरह से उच्च गोत्र और नीच गोत्र को भी हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। कभी भी दूसरों के गुणों को देखते हैं तो उच्च गोत्र का बंध होगा। अगर हम दोषों को देखते हैं दूसरों के हमेशा तो हमारे नीच गोत्र का बंध होगा। अगर हमें पढ़ाई में और सिखाने में और सीखने में अगर रुचि है तो हमारे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। अगर हमें अरुचि है पढ़ाई करने में या सिखाने में तो हमारे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। उसी तरह से अगर हम तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं, उन पर आस्था रखते हैं तो हमारे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। अगर हम निरभिमानी होते हैं, हमारे बल रूप तप लाभ ऐश्वर्य हमें जो भी कुछ प्राप्त है उसका अगर हम गर्व नहीं करते हैं, मद नहीं करते हैं तो हमारा उच्च गोत्र का बंध होता है।
अगर इन चीज़ों का हम मत करते हैं यानी कि अहंकार करते हैं तो हमारा नीच गोत्र का बंध होता है। अब जानते हैं अंतराय कर्म को। अंतराय कर्म में अ, हमारे जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और जो वीर्य, ये जो 5 शक्तियाँ होती है उन पे बाधा आ जाती है। वो हम कर नहीं पाते आसानी से क्योंकि ये कर्म बाधक या विघ्नात्मक माना जाता है। अंतराय कर्म के कारण ही हम दान देने की चाहत होने के कारण, अगर हमें दान देने की इच्छा है, हम समर्थ भी है, लेकिन जो दान देने के लिए उदारता चाहिए वो हमें आती नहीं है क्योंकि हमारा दानांतराय कर्म का बंद हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह से लाभांतराय कर्म, अगर सामने देने वाला हमें कुछ देना चाहता है, हमारे लेने की इच्छा भी है, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती, उसमें अंतराय आ जाती है, ये लाभांतराय कर्म के कारण होता है। उसी तरह भोगांतराय कर्म में क्या होता है कि घर में अच्छी तरह से सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, परोसा भी जा रहा है, लेकिन हमें डॉक्टर ने कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हैं जिनके कारण हम वो मीठा, रसीला, मसालेदार खाना खा नहीं सकते। तो हमारा भोगांतराय कर्म का बंद होने के कारण हम उन चीज़ों का आस्वाद नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से उपभोगांतराय कर्म, अगर हमारे पास बहुत पैसा है और चीज़ें देख रहे हैं जिनको हम खरीदना चाहते हैं लेकिन हम खरीद नहीं पाते, अगर बाय चांस किसी ने हमें वो चीज़ें दे भी दी उपहार स्वरूप, फिर भी हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसको ऐसे संभाल के रखते हैं। ये जो हम उपभोग नहीं करते हैं वो उपभोगांतराय कर्म के कारण होता है। वीर्यांतराय कर्म के कारण हम किसी कार्य करने की हमें इच्छा है और हमारा सामर्थ्य भी है, लेकिन उस कार्य को हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे वीर्यांतराय कर्म का बंध हो चुका है। अंतराय कर्म का बंध करने से हमें किस तरह से बचना चाहिए? तो अगर हम जिनेश्वर भगवान का अवरनावाद करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन नहीं करते या उनके गुणों का संकीर्तन करने में रुकावट डालते हैं, किसी को दान देने से रोकते हैं, किसी को अगर धर्म ध्यान करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, किसी को अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसको उस कार्य करने से रोकते हैं या निरुत्साहित करते हैं, इस तरह से किसी को भी किसी कार्य करने में बाधा अगर हम डालते हैं तो हमारे अंतराय कर्म का बंद होता है। तो हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। अगर कोई खाना खाने बैठा है तो हमें उसे उठाना नहीं चाहिए। इसी तरह से किसी को भी कोई चीज़ अगर कोई दे रहा हो तो उसे रोकना भी नहीं चाहिए कि ये चीज़ तू उसे क्यों दे रहा है, या कोई दान दे रहा हो तो हमें उनको रोकना नहीं चाहिए कि ये दान देने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। इस तरह से कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा हो तो हमें उनके कार्य में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इस तरह से हम अंतराय कर्मों को बांधने से रोक सकते हैं। अब जब इन कर्मों का उदय आता है तो अगर हम संभाव रखते हैं तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता और जो हमने बांधे हैं वो कर्म हम संभावपूर्वक क्षय कर लेते हैं। इन 8 कर्मों को जानने के कारण अब हम हमारे मन के भाव हमेशा शुभ ही रखेंगे, शुभ कार्य में ही प्रवृत्त होंगे, धर्म ध्यान में अपने आप को लीन रखेंगे और नए कर्मों का बंधन नहीं करेंगे। जय जिनेन्द्र।